कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जहां हमें ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है। यहाँ ज़ेनोसामा कुछ सोच रहे होते हैं, तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि ज़ेनोसामा आप क्या सोच रहे हैं? जिस पर ज़ेनोसामा कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस मैं सोच रहा हूँ कि सन गोकू को न्यू ग्रैंड प्रिंस बना दिया जाए, क्योंकि सन गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में तमाम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट पावर से हैरान कर दिया था। जिस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जी ज़ेनोसामा, एक पल के लिए मैं भी हैरान हो गया था कैसे सन गोकू ने गॉड्स के डोमेन में एंटर किया। जिस पर ज़ेनोसामा कहते हैं, इसलिए मैं सन गोकू को न्यू ग्रैंड प्रिंस बनाना चाहता हूँ। जिस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ठीक है ज़ेनोसामा, जैसे आपकी मर्जी। जिस पर ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं, तो ठीक है ग्रैंड प्रिंस, जल्द से जल्द पीरस और वीस से कहो कि वो सन गोकू को लेकर मेरे पास आए। ग्रैंड प्रिंस ये मैसेज वीस को बताता है, जिस पर वीस बहुत हैरान होता है। तभी वीस लॉर्ड पीरस को ये सारी बातें बताता है, जिस पर लॉर्ड पीरस कहता है, चलो वीस, हमें प्लैनेट अर्थ पर चलना चाहिए और ये सारी बातें गोकू को बतानी चाहिए। जहाँ हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू और वेजिटा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, बाकी ट्रेनिंग कल करेंगे। इस पर वेजिटा कहता है, क्यों क्या करो, क्या तुम मुझसे डर गए या फिर और ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहती? तभी अचानक से गोकू को लॉर्ड पीरस की महसूस होती है। तभी वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, मुझे अचानक से लॉर्ड पीरस की महसूस हो रही है। जिस पर वेजिटा भी कहता है, ओके करॉट, मुझे भी वीस की महसूस हो रही है। मुझे लगता है वो हमारे प्लेनेट अर्थ किसी ज़रूरी काम से आए हैं। तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, तो मुझे लगता है हमें उनके पास चलना चाहिए। तभी गोकू और वेजिटा वहाँ से लॉर्ड पीरस के पास निकल जाते हैं। तभी हमें लॉर्ड पीरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट अर्थ पर आ चुके होते हैं और गोकू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अचानक गोकू और वेजिटा वहाँ आते हैं। तभी लॉर्ड पीरस गोकू से कहता है, गोकू मेरी बात ध्यान से सुनो, ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने तुम्हें याद किया है। तभी गोकू कहता है, क्यों लॉर्ड पीरस, ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने मुझे, और क्यों, ऐसा क्यों? तभी लॉर्ड पीरस कहता है, मुझे नहीं पता गोकू, बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ओमनी किंग ज़ेनोसामा तुम्हारा अपने पैलेस पर इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जिस पर वेजिटा कहते हैं, हाँ कि गरॉड तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। जिस पर गोकू लॉर्ड पीरस से कहता है, तो चलिए लॉर्ड पीरस, हमें अब चलना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ नाओमी किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड प्रिंस ज़ेनोसामा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वीस, गोकू और पीरस वहाँ आते हैं। ग्रैंड ज़ेनो गोकू को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ज़ेनोसामा, पीरस, वीस और गोकू तीनों से कहते हैं कि मैं ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने एक फैसला किया है कि सन गोकू को इस मल्टीवर्स का न्यू ग्रैंड प्रिंस बना दिया जाए। इस बात को सुन के पीरस, वीस और गोकू तीनों ही बहुत हैरान होते हैं। तभी गोकू कहता है, मैं न्यू ग्रैंड प्रिंस बन गया तो ग्रैंड प्रिंस का क्या होगा? तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, फिक्र मत करो गोकू, मेरे इस फैसले में ग्रैंड प्रिंस भी शामिल है। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, हाँ गोकू, तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अब तुम सही ग्रैंड प्रिंस बनने की तैयारी करो। जिस पर ओमनी किंग ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, अब तुम सही ग्रैंड प्रिंस बनने की तैयारी करो और इस मल्टीवर्स की तमाम जिम्मेदारियां भी संभालो। जिस पर गोकू कहता है, तो ठीक है ज़ेनोसामा, जब आपने और ग्रैंड प्रिंस ने ये फैसला कर ही लिया है, तो मैं भी सैयन ग्रैंड प्रिंस बनने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद ओमनी किंग ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिंस से कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस, मुझे लगता है कि अब तुम्हें गोकू की ट्रेनिंग को भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक ग्रैंड प्रिंस सैयन बनने के लिए तुम्हें गोकू की ट्रेनिंग को शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ताकतवर हो जाएगा और इस मल्टीवर्स को भी संभाल पाएगा। जिस पर ग्रैंड प्रिंस कहता है, जी हाँ ज़ेनोसामा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रैंड प्रिंस के ये कहने के बाद गोकू भी कहता है, जी हाँ ज़ेनोसामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि अब मेरी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाए, ताकि मैं ग्रैंड प्रिंस की तरह ताकतवर बन सकूँ और इस मल्टीवर्स की हिफाजत कर सकूँ। गोकू के ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं, तो चलो गोकू, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ग्रैंड प्रिंस गोकू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस के वहाँ से जाने के बाद ओमनी किंग ज़ेनोसामा, वीस और पीरस दोनों से ही कहते हैं कि अब तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर वो दोनों कहते हैं, जैसा आपका हुक्म ओमनी किंग ज़ेनोसामा। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, मगर जाते जाते पीरस मन ही मन कहता है कि सन गोकू अब न्यू ग्रैंड प्रिंस बन चुका है
जब तमाम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को यह पता चलेगा कि एक सैयन उनके होते हुए भी ग्रैंड प्रिंस बन चुका है, तो मुझे नहीं पता कि वो गोकू के साथ क्या करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि उनके होते हुए एक सैयन ग्रैंड प्रिंस बना। तो मुझे नहीं पता कि वो सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस गोकू के साथ क्या करेंगे। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू को लेके डीप डायमेंशन तक पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि ग्रैंड प्रिंस ये कौन सी जगह है। इस पर ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहता है कि गोकू, ये हम सब एंजल्स और ओमनी किंग की ट्रेनिंग की जगह है, जहां अब तुम भी ट्रेनिंग किया करोगे। इसके बाद गोकू कहता है, जी ग्रैंड प्रिंस, एक सैयन ग्रैंड प्रिंस बनने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो मैं ज़रूर करूँगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू को उस डीप डायमेंशन के अंदर ले जाते हैं। तभी हमें प्लेनेट अर्थ पर वेजिटा, पिccolo और गोहान का सीन दिखाया जाता है। तभी पिccolo वेजिटा से कहता है, वेजिटा, गोकू कहाँ है? तभी वेजिटा पिccolo से कहता है कि कैकारोट को ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने याद किया है, इसलिए कैकारोट ओमनी किंग के पैलेस पर गया है। तभी पिccolo कहता है, और ओमनी किंग ने गोकू को क्यों बुलाया था वेजिटा? इस पर वेजिटा कहता है, मुझे ये नहीं पता पिccolo, लेकिन मुझे लगता है कोई ज़रूरी काम था, इसलिए ही ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने गोकू को याद किया है। तभी गोहान कहता है, तो मेरे फादर को ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने याद किया है। मुझे लगता है फिर से इस मल्टीवर्स पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने मेरे फादर को अपने पास बुलाया। तभी वेजिटा कहता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं गोहान, लेकिन ऐसा ही हो सकता है, कोई बात होगी तभी ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने कैकारोट को अपने पास बुलाया है। इतने में वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि लॉर्ड पीरस और बीस वहाँ आ जाते हैं। तभी वेजिटा लॉर्ड पीरस को देखकर हैरान हो जाता है। वो लॉर्ड पीरस से पूछता है कि लॉर्ड पीरस, गोकू कहाँ है? तभी पीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम ये बात सुनकर बहुत हैरान होगे, लेकिन ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने गोकू को इस मल्टीवर्स का न्यू ग्रैंड प्रिंस बना लिया है। ये बात सुनकर पिccolo, गोहान और वेजिटा तीनों ही बहुत हैरान होते हैं। तभी पिccolo कहता है, ये कैसे हो सकता है, एक सैयन, वो भी ग्रैंड प्रिंस। अगर गोकू ग्रैंड प्रिंस बना तो ग्रैंड प्रिंस का क्या होगा? क्या वो अब से ग्रैंड प्रिंस नहीं रहेंगे? इस पर पीरस कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ओमनी किंग ज़ेनोसामा का यही हुक्म था, जो कि गोकू ने मान लिया है। तभी वेजिटा कहता है, ये कैसे हो सकता है? गोकू एक ग्रैंड प्रिंस बन चुका है। गोकू ने फिर से मुझे पीछे छोड़ दिया और वो फिर से मुझसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। इतने में गोहान कहता है, मेरे डैड अब एक ग्रैंड प्रिंस सैयन बन चुके हैं। तभी पीरस भी कहता है, हाँ गोहान ऐसा ही है। कहते ही लॉर्ड पीरस वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड पीरस के वहाँ से जाने के बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन कहता है कि एक बार फिर से कैकारोट ने मुझे पीछे छोड़ दिया और वो मुझसे बहुत आगे निकल गया। वो अब एक ग्रैंड प्रिंस सैयन बन चुका है, जो कि मेरे लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हूँ और वो एक लो क्लास सैयन, लेकिन वो फिर मुझे हर बार पीछे छोड़ देता है। तभी गोहान